क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो दो वॉल्यूम्स हैं ये क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स हैं और ये पूछा गया है कि अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये होता है तो उसकी पॉसिबल डायमेंशंस बताओ। डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इनको डायमेंशंस कहते हैं। तो क्या पॉसिबल डायमेंशंस होंगी? ये वैसे ही क्वेश्चन है कि जैसे कोई क्यूबॉइड है और इसका वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम 30 है और ये पूछा जाए कि इसकी पॉसिबल डायमेंशंस बताओ, तो आप 30 को 3 फैक्टर्स में ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे होगा? तो ये है 5 इंटू 3 इंटू 2 हो रहा है। यस, 5 से 15 दूने 30। तो आप कहोगे कि इसकी डायमेंशन है 5, 3 एंड 2, है ना? तो ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इस तरह से, मतलब ये होगा। तो ये डायमेंशन। तो हमने क्या किया कि जो इसका वॉल्यूम था इसके 3 फैक्टर्स किए और उनको वो डायमेंशंस हो गई। वैसे ही हमने यहाँ पे करना है कि ये जो वॉल्यूम है इसके हमने फैक्टर्स करने हैं, 3 फैक्टर्स, उन वो डायमेंशंस हो जाएंगी। सिंपल है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है वॉल्यूम इज 3x² माइनस 12x। ओके, तो हमने क्या करना है? फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स करने के लिए देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, क्योंकि फैक्टर्स करने का पहला स्टेप होता है कि पूरे में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो देख लो। तो यहाँ पे कॉमन है 3 है और साथ में x भी तो है। अंदर क्या बचा? यहाँ बचा x माइनस 12 में से 3 बाहर आया तो 4 बचा और x बाहर आ गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो हो गए ना 3 फैक्टर्स। तो देयरफॉर पॉसिबल डायमेंशंस आर 3x एंड x माइनस 4 और ये हमारा आंसर है। क्लियर? समझ आया? तो ये है, इसमें डायमेंशंस पूछा है तो अलग अलग ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा लेंथ हो सकता है, कौन सा ब्रेड्थ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो 3 चीज़ें, इनमें से कोई एक लेंथ, कोई ब्रेड्थ, कोई एक हाइट है, इस तरह से है ये। तो डायमेंशंस ये हो गई हैं, ऐसा हम लिखेंगे। सेकेंड पार्ट, तो ये है 12, वॉल्यूम इज 12k² प्लस 8k² माइनस 20k। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने इसके भी फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? तो देखो, फैक्टराइजेशन का पहला रूल होता है कि अगर शुरू में कुछ कॉमन है तो ले लो, और यहाँ पर है कॉमन। यहाँ 4 कॉमन है और k कॉमन है। ओके, तो 4k यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब 12 में से 4 बाहर गया तो 3 बचा, 3 चौको 12 होता है, k बाहर आ गया और ये y² बचा, प्लस 8 में से 4 बाहर आ गया, 2 बचा, k बाहर आ गया, y। अब इसमें से 4 बाहर आ गया, माइनस आएगा और 5k तो बाहर आ गया। अब ये सिचुएशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि देखो अगर हम इसको ऐसा करें तो हमारा काम तो बन सकता है, हमारे फैक्टर आ रहे हैं भाई, 3 फैक्टर हमें चाहिए, 3 आ रहे हैं, ये डायमेंशन हो गई। देखो टेक्निकली आप ये कर सकते हैं और ये सही होगा, लेकिन देखो कभी कभार ऐसा होता है कि जब कुछ क्वेश्चंस हमें दिए होते हैं तो जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो हमसे कुछ चाहता है कि आप इसमें ये करो। अब जैसे मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था कि किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर 30 है तो 30 को तो ब्रेक तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 30 कर लो, फिर 1 कर लो, 1 कर लो, और टेक्निकली ये सही भी होगा। लेकिन आप सोचो अगर कोई हमें इस तरह से क्वेश्चन दे और हम इस तरह से आंसर लिखें तो अच्छा नहीं लगेगा। आई मीन यहाँ पर हमको प्रॉपर तरीके से फैक्टर करने चाहिए, फिर आगे बताना चाहिए इसकी पॉसिबल डायमेंशंस ये हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स करेंगे, तो ये हटा देते हैं, 4k इसके फैक्टर्स करने हैं। ओके,
तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और इसमें नंबर होता है तो सबसे पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 15। ओके, अब 15 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसको माइनस करके 2 आए, तो बहुत सिंपल है कि 5 और 3 होंगे। ओके, यानी ये हुआ 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 माइनस ये प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 होता है। यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस है, यानी सब अभी तक ठीक ठाक है। अब पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है? y कॉमन है। क्या बचा अंदर? 3y यहाँ बचा और 5 यहाँ बचा। दूसरे ग्रुप में माइनस कॉमन है, अंदर बचा 3y प्लस 5। ठीक है, ओके। अब दोनों से क्या कॉमन है? दोनों में से 3y प्लस 1 कॉमन है, 3y प्लस 5 दोनों में है। और देखो जब ये दोनों एक जैसे आए तो समझ जाने कि आप ठीक कर रहे हो। तो ये हुआ और यहाँ से बचा y और यहाँ से -1, और ये फैक्टर्स हो चुके हैं। हम इनको ऐसा लिख सकते हैं 4k इंटू 3y प्लस 5 y -1। ओके, और अब हम कहेंगे कि देयरफॉर द डायमेंशंस आर 4k 3y प्लस 5 एंड y -1। तो ये आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आया होगा।